साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 पढ़ेंगे और अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल को जो है आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो जैसे ही बने तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए समय ख़राब ना करते हुए अपने प्रश्नों पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? तो दोस्तों, ए काम को कर रहा है और बी क्या कर रहा है? काम को बिगाड़ रहा है। यानी कोई काम कर देता है ए तो उसको ख़राब करने का काम कर देता है। चलिए, इसको किसी भी प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। क्या कह रहा है? ए क्या कर रहा है? किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में काम कर रहा है। आपका जो बी है, काम को कितने दिनों में नष्ट कर रहा है? तो 3 दिनों में नष्ट कर रहा है। अभी हमको टोटल काम पता नहीं है। हमने आपको बताया है कि दिनों का एलसीएम आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा? आपको काम ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे 3 एक अभाज्य संख्या और 8 भाज्य संख्या है। तो क्या होता है, ज़्यादातर जहाँ पे 2 शामिल ना हो उसके लिए है भाज्य और अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल ही क्या होता है? उनका एलसीएम होता है। 8 और 3 का एलसीएम आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 24। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास? 24। ए 8 दिन में 24 काम कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन का निकालने के लिए 24 में 8 का आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा ए। और बी की बात कर रहे हैं, 3 दिन में किसी काम को नष्ट कर देता है। यानी टोटल काम कितना मिल गया? 24। तो 24 काम को कितने दिन में नष्ट कर देता है? 3 दिन में नष्ट कर देता है। तो एक दिन में कितना काम नष्ट कर रहा है? आ जाएगा आपका 8। एक दिन में 8 काम नष्ट कर रहा है। अब आगे लाइन पे चलते हैं। आगे लाइन क्या कह रही है? ए 6 दिनों तक काम करता है। ये लाइन कह रही है ए 6 दिनों तक काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना काम करेगा आपका ए ने कर दिया टोटल 18 काम। 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर आगे लिखा बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। जो अंतिम के 2 दिन थे उनसे काम को नष्ट कर रहा है। तो यानी बी एक दिन में 8 काम नष्ट करता है तो 2 दिन में कितने काम नष्ट करेगा? चाहे वो शुरू से करे या अंतिम से करे, उसकी क्षमता का रेशियो तो वही रहेगा। तो 8 एक दिन में नष्ट करता है काम, 8 काम को एक दिन में नष्ट करता है तो 2 दिन में करेगा 16 काम नष्ट। बी कितने काम नष्ट करेगा? 16 काम नष्ट करेगा। अब इसने 18 काम ए करके निकला ही था, मतलब खाली ही हुआ था कि बी ने 16 काम को नष्ट कर दिया। यानी कितने काम जो है ए ने अभी कितना काम हुआ माना जाएगा? 2 काम माना हुआ जाएगा। किसमें? 24 काम में से 2 कार्य पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि 18 काम इसने किया लेकिन 16 काम को इसने जो है खराब कर दिया। तो अब आपका 24 कार्य टोटल था जिसमें से 2 कार्य ही संपन्न माना गया। तो अभी शेष कार्य कितना है? 22 जो है आपका शेष है। 22 आपका शेष है। अब प्रश्न यही कह रहा है तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? 22 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है। तो 22 काम को खत्म करना है तो उसी स्पीड से करेगा। तो क्या करेंगे? 22/3 दिन में काम खत्म कर देगा। यदि मिश्र भिन्न के रूप में आंसर आ रहा होगा आपका तो 3 का भाग दोगे तो 7 बार में चला जाएगा। 3 7 21, एक शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे। 7 सही 1/3 या 22/3। ऑप्शन में जो भी दिया हो वही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार मैं और समझा देता हूँ जल्दी से आपको। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा था? ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में कर सकता है। तो ये लिख लीजिए, ए करता है 8 दिन में पूरा कर देता है और बी उसी काम को 3 दिन में ख़राब कर देता है। टोटल काम निकालने के लिए हमेशा दिन का आप एलसीएम लेंगे तो 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो यानी ए 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी 3 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। चाहे वो काम नष्ट करने का काम कर रहा हो या काम को बनाने का काम कर रहा हो, वो आखिरकार काम ही कर रहा है, ठीक है। तो ए एक दिन में 3 काम जो है करता है और बी एक दिन में 8 काम नष्ट करता है। अब लाइन कह रही है ए 6 दिनों तक काम करता है। यदि एक दिन में 3 काम करता है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना काम करता है।
तो ए ने 6 दिन में कितना काम किया, 18 काम किया। अब आगे की लाइन कह रही है बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा। अंतिम 2 दिनों से करे या शुरू के 2 दिन से करे, यदि उसकी स्पीड 8 की है तो 2 दिन में उसी स्पीड से काम को नष्ट कर देगा। 8 का गुणा 2 से करोगे 16 आ जाएगा। 18 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 काम। यानी 18 काम इसने किया था, 16 काम इसने नष्ट कर दिया, यानी फिर से कितना काम केवल पूरा माना जाएगा, 2 काम ही पूरा माना जाएगा। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 24। 24 में से कितना काम हो गया, 2 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष जो अभी करना काम है हमको वो बचा है आपका 22। अब वो कौन करेगा काम, प्रश्न कह रहा है ए को कितने दिन अभी काम करना होगा। तो ए की स्पीड क्या है दोस्तों, 3 है। तो ए जो है 22 काम को अपनी इसी स्पीड से करेगा, 22/3 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कार्य क्षमता का जो रेशियो होता है और जो दिन का रेशियो होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि यदि मान लीजिए किसी काम में 4:3 का जो है यदि टाइम का रेशियो किसका, समय का है, तो आपकी क्षमता का यानी इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। इस 3 को उठा के इधर रख देना है और इस 4 को उठा के इधर रख देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3:4 ये हो जाएगा क्षमता का अनुपात। ऐसे कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे ए और बी की जो है कार्य क्षमता यानी होता है इफिशियंसी, जो क्षमता का अनुपात दिया है कितना दिया है, 3:4। यानी ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 4। तो टाइम का रेशियो जैसे हमने बताया कि ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कुछ नहीं होगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी ये 4 इधर आ जाएगा और वो 3 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। इसकी काम क्षमता जैसे हमने 4 और 3 समय ले लिया है, जैसे इसकी काम क्षमता दी हुई है 3:4 दी हुई है ए और बी की। मान लो टोटल काम कितना है, मान लेते हैं 3 और 4 क्षमता दी हुई है, टोटल काम हम मान लेते हैं 12 है। ए की क्षमता क्या है, 3 काम रोज करने की है। हमारे पास काम कितना है, 12 है, तो 3 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ये 4 आ गया हमारा। और बी की रोज की स्पीड काम करने की 4 है, यानी हर दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। यदि हमारे पास 12 काम है तो क्या करेंगे, 4 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर देगा दोस्तों, 3 दिन में कर देगा। तो वही चीज़ आ गई है, इसमें करना कुछ नहीं होता। यदि समय का 4:3 दिया है तो क्षमता 3:4 हो जाएगा। सीधे क्या होगा, पलट जाएगा। क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, पलट जाते हैं और कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4:3। देखो कहाँ पे दिया है 4:3, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष हो गए और 8 लड़के को जिस काम को खत्म करने के लिए 10 दिन लगते हैं, उसी काम को खत्म करने के लिए 26 पुरुष और 48 लड़कों को कितने दिन का समय लगता है, 2 दिनों का। यानी इन दोनों काम बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, कोई कम ज़्यादा तो कर नहीं रहा है। तो लिख लेते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के यानी 6 मैन, पुरुष को मैन से एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लड़कियों को बॉय से, 8 बॉय। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में। इसके द्वारा किया गया काम और उसके द्वारा किया गया काम बराबर है, क्योंकि एक ही काम को कर रहे हैं। तो 26 पुरुष प्लस 48 लड़के, इनको कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। यानी ये इनको 10 दिन में 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में करते हैं। यही लाइन कह रहा है, जितना करते क्या होगा, बराबर होगा। अब इस 10 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो 10 × 6 करेंगे तो 60 मैन हो जाएगा प्लस 80 बॉय बराबर 26 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 52 मैन प्लस 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा,
96 बॉय। अब देखिए जो कम ज़्यादा है उस साइड ले जाइए। ये 52 एम जो है 60 एम से छोटा तो इसको इधर ले आइए, और 80 बॉय छोटा है तो इसको इधर साइड ले जाइए, बॉय साइड ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड कोई चीज़ यदि प्लस में है तो अपोजिट में जाएगी तो क्या में हो जाएगी, माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणे में। यहाँ पे 52 एम प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 60 एम माइनस 52 एम बराबर 96 बॉय माइनस 80 बॉय। 60 में से 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 मैन बराबर 96 में से 80 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 बॉय। यानी 8 मैन बराबर 16 बॉय। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैन बॉय को एक साइड कर लें, है ना, एम और बी को एक साइड कर लें, या फिर ऐसा कर लें, यदि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, जो ये बराबर का चिन्ह जो लगा हुआ है, यदि बराबर का चिन्ह है तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो एम की जगह पे ऐसी क्या चीज़ रख दें और बी की जगह पे ऐसी क्या चीज़ रख दें कि दोनों का मान बराबर हो जाए। तो हमको पता चल रहा है यहाँ पे 16 है, तो यदि यहाँ पे 1 रख देंगे तो 16 कम 16 ही रह आएगा, और यदि यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 16 बराबर 16। या इस तरह आपको समझ में नहीं आता है तो करना क्या है, मैन ये इधर बॉय मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 16/8। तो 1 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 2, वैसे भी 2 अनुपात 1 आ रहा है। तो क्या आ गया यहाँ पे कि जो मैन की क्षमता है, पुरुष की क्षमता है वो 2 है, और लड़के की क्षमता कितनी है, 1 है। समझ गए हो ना आप, ये क्या आ गया, क्षमताएं आ गई, 2 क्या आ गई, क्षमताएं आ गई। ये पुरुष की क्षमता कितनी है, 2, और लड़के की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है। चलिए मैं इस चीज़ को हटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास अभी इसको करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 पुरुष और 8 लड़के। पुरुष की क्षमता कितनी थी, 2 थी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 2 का। भाई एक पुरुष की क्षमता 2 थी तो 6 पुरुष की 12 क्षमता हो जाएगी, तो 6 गुणे 2 प्लस 8 बॉय, लड़कों की क्षमता कितनी थी, केवल 1 थी, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ना भी करेंगे तो चलेगा। कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे, 10 दिन में। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, टोटल काम पता चल जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10, 6 दूनी 12 प्लस 8, 12 और 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 का 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणे 20 बराबर 200। ये टोटल काम आ गया है, क्या आ गया, 200 काम। कई तरीके हैं प्रश्न को करने के, अपना अपना तरीका होता है। तो टोटल कितना काम आ गया, 200 काम आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम यानी कितना काम निकाल लिया हमने, 200 काम निकाल लिया। 15 पुरुष, तो ये लिख दो 200/15 पुरुष। एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 क्षमता है, तो यानी 30 काम ये करेगा। प्लस लड़कों की कितनी क्षमता है, लड़के की क्षमता 1 है, तो 20 गुणे 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, 200/15 दूनी कितना होता है, 200/30 प्लस 20 एकम 20 बराबर 200/50। कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4 दिन। एक बार मैं और समझा देता हूँ इस प्रश्न को, है ना। ये प्रश्न पूछा ही जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप डबल स्टार तो दे ही सकते हैं कम से कम। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। वीडियो लंबी हो तो इसकी मतलब इसके बारे में मत सोचा करो कि वीडियो लंबी हो जाएगी। हमको क्या है, पढ़ना है, सीखना है। 2-2 बार क्यों मैं बताता हूँ आपको, जिससे आपके समझ में आ जाए। नहीं सॉल्व करने के लिए मैं तो तुरंत सॉल्व कर दूँ, है ना, आपको जिससे समझ में आए। चलिए मैं समझाता हूँ एक बार फिर से। प्रश्न कह रहा था 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं। और का अर्थ क्या होता है, साथ में मिल के कर रहे हैं। जब किसी काम को साथ में मिल के काम करेंगे तो जुड़ेगा, भाई जुड़ेगा ना, कोई साथ में मिल के काम करेगा। और कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। और उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, 2 दिन में कर देते हैं। तो सीधे क्या हो जाएगा, आप पहले निकालना, समीकरण बनाना सीखिए। तो क्या हो जाएगा, 6 मैन प्लस 8 बॉयज, कितने दिन लग रहे हैं इनको लग रहे हैं 10 दिन लग रहे हैं। और इसी काम को करने के लिए इसलिए बराबर लगा दिया है। 26 मैन, कितने पुरुषों, 26 मैन और 48 बॉय, 48 बॉयज़ को कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। अब कैलकुलेट करिए, 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 एम प्लस 8 से 80 बॉय बराबर 52 मैन प्लस 96 बॉय।
ये इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 60 मैन माइनस 52 मैन बराबर 96 बॉय माइनस 80 बॉय। 60 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मैन बराबर कितना आ जाएगा, 16 बॉय। सॉरी, यहाँ पे बॉय होगा, 16 बॉय। तो एक मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, इनको बराबर करना है कुल मिला के। तो यहाँ पे क्या रख दें कि बराबर हो जाए, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 1 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी पुरुष की क्षमता निकल आई 2 और स्त्री की सॉरी बच्चे की क्षमता निकल आई 1 निकल आई। अब इस लाइन से कर लो आप या इसमें रख दो आप, फिर सॉल्व कर लो, किसी में भी कर सकते हो आप। तो जैसे हमने पहली लाइन पे रखा था पिछली बार, तो उसी पे रख के आपको समझा देते हैं, किसी में भी आप रख सकते हो। 6 पुरुष, एक पुरुष यदि 2 काम करता है, आप बताइएगा, तो 6 पुरुष कितने काम करेंगे, 12 काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2, 6 पुरुष, 8 बॉय यानी 8 लड़के, 8 गुणे 1, ठीक है, 8 गुणे 1। कितने दिन, 10 दिन तक काम कर रहे थे। तो 10 गुणे 6 दूनी कितना होता है, 12, 8 एकम 8, 12 और 8 20, 10 के साथ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। टोटल काम 200 आ गया। अब आगे लाइन क्या करें, 15 पुरुष और 20 लड़के। पुरुष की क्षमता 2, लड़के की क्षमता 1, तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 200। 15 पुरुष, तो पुरुष की क्षमता 2, 15 गुणे 2, लड़के की क्षमता 1, तो सॉरी 20 लड़के हैं यहाँ पे, 20 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 200 बटे 15 दूनी 30 प्लस 20। चलो कुछ चीज़ मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी समझाने के लिए। वैसे आप समझ गए होगे, अब इतनी छोटी चीज़ है समझन। 200 बटे क्या हो जाएगा 50, और कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे ही ऑप्शन में दिया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए मैं बताता हूं आपको। 5 पुरुष को जितना काम करने में 6 दिन लग गया, उतने ही काम को करने में 10 महिलाओं को 5 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ पे भी एक समीकरण क्या बन रहा है, बराबर, उतना ही समय लग रहा है ना। मतलब उसी काम को करने के लिए 10 महिलाओं को 5 दिन का समय लग रहा है। समय चूंकि अलग है, संख्या भी अलग है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, बराबर। भाई काम क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो 5 पुरुष 5 मैन 6 दिन तक काम किए, तो उतना ही काम कर रहे हैं जितना 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरी कर दे रही हैं। सॉरी यहाँ पे डब्लू लिख लीजिए। 10 वो मैन कितने 5 दिन में कर रही हैं। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे। कैसे, ये इधर बराबर की साइड में गुणे में है, इधर आता तो कहे में हो जाता, यहाँ से आता तो इधर बट्टे में आ जाता, तो ऐसे काट देते। हम डायरेक्ट काट दिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये 5 से 5 कट गया। अब 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा। यानी क्या आ गया, 3 मैन बराबर 5 वोमेन। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पुरुष की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 5, और स्त्री की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 3। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो चर एक साइड कर लीजिएगा, अचर एक साइड कर लीजिएगा। ये संख्याएं जो होती हैं अचर कहलाती हैं, और ये एक्स डब्ल्यू वाई जेड चर कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 बटे ये 5 इधर गुणे में था इधर साइड, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 बटे 5 बराबर डब्लू बटे एम। तो एम की क्षमता कितनी आ गई 5, और वोमेन की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब पहली लाइन को पढ़ लेते हैं। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते थे। तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है बाबू, 5 क्षमता एक पुरुष की। तो 5 गुणे 5, 5 पुरुष कितने दिन में कर सकते थे, 6 दिन में कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये टोटल काम निकल आ गया इससे 5 गुणे 5 25, और 25 गुणे 6 बराबर कितना आ गया 150 टोटल काम निकल आया। तो 5 महिला और 3 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 150 काम है टोटल, उसको 5 महिलाएं, महिला की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। तो 5 गुणे 3, एक महिला 3 काम कर रही है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 3 पुरुष, पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, पुरुष की है आपकी 5 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, 150 बटे 5 तिहाई 15 प्लस कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 15 15 30 हो जाएगा। 150 में आप 30 का भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को समझ गए होंगे आप, आशा करता हूँ मैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग है। इसमें टाइम क्या है, सेम है, उसमें टाइम भी अलग था और संख्या भी अलग थी। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। चूंकि यहाँ पे समय सेम है तो समय का मल्टीप्लाई करना चाहें तो करें, अन्यथा न करना चाहें तो न करें। जैसे 16 दिन जो दिया हुआ है तो क्या है, दिन तो सेम है, दोनों को सेम लग रहा है, तो सीधे लिख लेते हैं 3 मैन इज इक्वल टू 6 वोमेन। आपको दिक्कत हो समझने में तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, 3 मैन को कितने दिन लग रहा है, 16 दिन, और आपकी जो 6 महिलाएं हैं उसको भी उसी काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने जो है इसको नहीं करवाया था, लिखवाया था, इस तरह लिखवा दिया डायरेक्ट। आप इस तरह करें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो 3 मैन बराबर 6 वोमेन, एम साइड एम आ जाएगा, डब्लू साइड डब्लू, या फिर आप कर दो ये बराबर का चिन्ह है, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा मान होगा जो इन दोनों को आपस में बराबर करता होगा। तो भाई यहाँ पे क्या ऐसा होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यानी पुरुष की क्षमता आपकी बाबू निकल आई 2 और स्त्री की क्षमता वो मैन की निकल आई 1 निकल आई। अब 3 पुरुष किसी काम को या 6 महिला 16 दिन में करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, आप भाई आप उठाना चाहो, यदि सोचो कि सर पहले वाले से करा देते हैं बार बार, 6 महिलाएं से क्यों नहीं करा रहे हैं या वाले से, चलो तो इस बार महिला से करा देते हैं। 6 महिला की क्षमता कितनी है, 1, 6 महिला की जगह आ जाएगा 1, कितने दिन में काम को करती हैं, 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 और 16 का इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 96। ये कुल काम है, ये कितना है, कुल काम है आपका 96। तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। पुरुषों की क्षमता कितनी है बाबू, पुरुषों की क्षमता है 2, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 2, और स्त्री की क्षमता वो मैन की कितनी है 1, तो 8 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 96, 12 दूनी 24, तो प्लस 8, इतना तो आप जोड़ लेते हो, क्यों एक एक लाइन लिखूं, 24 8 कितना हो जाएगा 32। कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर 3 इधर, 3 दूनी 6 3 3 9। 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, 100 मीटर लंबी दीवार को, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है ये, 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। ये थोड़ा सा MDH टाइप का, MDH के मैंने अभी एक भी प्रश्न नहीं कराए। MDH मसाला का नाम सुने हो ना, अभी उस पर प्रश्न कराएंगे। MDH इज इक्वल टू MDH, मसाले के बारे में कराएंगे। आपने सुना होगा मसाला MDH है ना, बहुत फेमस मसाला है। M से यहाँ पे मैन होता है, D से डे और S से आवर होता है, और कुछ नहीं होता है। इसी पे आधारित ये प्रश्न है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। क्या है इसमें, है क्या कह रहा है, 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष या 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकते हैं। यहाँ पे भी समय सेम है, लेकिन क्या है, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में अंतर है। यानी 7 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही क्या काम करती हैं, 10 स्त्रियां काम करती हैं। ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे कितना कर दें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो हमको पता है यदि यहाँ पे 10 रख देंगे तो इधर भी 70, और इधर 7 रख देंगे तो इधर भी 70। या ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक चीज़ और है अपने पास, क्या कर देंगे, m के साइड में m रहने दो, चर को एक साइड कर दो, अचर को एक, m/w इज इक्वल टू 10/7। यानी पुरुष की क्षमता कितनी आ गई बाबू, 10 आ गई, क्योंकि उसके सामने 10 बराबर में लिखा है, और वोमेन के सामने कितना लिखा है आपका 7 लिखा है, तो स्त्रियों की क्षमता 7 आ गई। ऐसे भी कर लो। तो 7 पुरुष 10 दिनों में बना सकते हैं। तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है बाबू, 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7 गुणे 10 70 क्षमता हो जाएगी। कितने दिनों में बना सकते हैं बाबू, 10 दिनों में बना सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल काम आ गया। कितनी मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को। टोटल काम को आपको नीचे लिखना है, ठीक है बाबू। ये यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, MDH जो मैंने बताया था आपको, MDH बराबर MD
एच, यानी मैन डे आवर, M1D1H1 या M2D2H2 भी लिख सकते हो आप, MDH ही याद रखो। मैन डे आवर इज इक्वल टू मैन डे आवर, आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे टोटल वर्क आता है, यहाँ पे क्या आता है, काम आता है नीचे। जब भी काम दिया गया होगा तो उसको नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे आदमी था तो 7 लिख दिए, उसकी क्षमता 10 लिख दिए। कितने दिनों में, 10 दिनों में बना सकते हैं। कितना काम कर रहे हैं, 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने का काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। बराबर का चिन्ह लगाइए। तो 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 10 है, तो 14 गुणे 10 क्षमता हो गई, प्लस 20 स्त्रियां, 20 गुणे स्त्री की क्षमता कितनी है, 7 है। कितनी लंबी मीटर दीवार को, 600 मीटर। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, नीचे 600 हो जाएगा। आपको पता है ये इधर जाएगा, इधर गुणे में हो जाएगा, ये इधर गुणे में हो जाएगा। या हम दोनों इस साइड बराबर की साइड है तो इनको इधर से काट सकते हैं, ऐसे कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डबल शून्य से ये डबल शून्य कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई। इधर कितना आ जाएगा आपका, 14 दहम 140 और 20 सत्ते भी 140। 140 और 140 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 280 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। इस जीरो से आप क्या करोगे बाबू, इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे। 7 का पढ़ा तो आता होगा कि नहीं आता है, 7 से काटोगे इसको तो ये 10 बार में चला जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको 2 से काट दो तो ये 5 बार में चला जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। फिर इसको कैंसिल करो 2 से तो यहाँ आ जाएगा 3। तो 3 गुणे 5 करोगे तो आप बाबू कितना आ जाएगा, टोटल 15 आ जाएगा। कितने दिनों में बनाएंगे, चूंकि मैं यहाँ पे डी लिखना भूल गया था, यहाँ पे आपका डी आएगा। एक बार और प्रश्न को मैं जल्दी से समझाता हूँ, चलिए। क्या होगा बाबू, 7 पुरुष या 10 स्त्रियां, यानी 7 मैन इज इक्वल टू 10 वोमेन। तो मैन बाई वोमेन इज इक्वल टू 10/7। पुरुष की क्षमता बाबू 10 और स्त्री की क्षमता 7 हो गई। तो MDS सूत्र लगेगा, मसाले का सूत्र। 7 पुरुष की क्षमता कितनी आई है, 10। कितने दिन का समय ले रहे हैं, 10 दिन का समय ले रहे हैं, यानी MDH हो गया। ये कितना टोटल काम कर रहे हैं, 100 काम कर रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगाइए। फिर 14 पुरुष की क्षमता बाबू कितनी है आपकी, 10 है, तो 14 गुणे 10 प्लस स्त्रियों की क्षमता कितनी है, 20 स्त्रियां हैं, 7 क्षमता है। कितना काम कर रहे हैं, टोटल 600 काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसको अब यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका 700 बटे 100 बराबर 140 प्लस 20 सत्ते भी 140 बटे 600। आप यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटना चाहें तो काट दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे डी का आप जरूर मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे डी पिछली बार भी भूल गए थे, ये यहाँ पे डी कितने दिनों में, तो डी दिनों में, डी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी दिनों में या एक्स दिनों में, जो भी मानना हो आपको, ठीक है। ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 गुणे 600 बटे ये इधर आपका किस में था, डी के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 280 बराबर आपका डी। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 7 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 7 चक 28, 4 से कैंसिल करिए 60 को तो कितना आ जाएगा, 15। तो डी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 15। 15 किस ऑप्शन में दिया हो, पहले ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुंच सके। चलिए आज की क्लास यहीं तक।